राधा जी का वर्णन है गर्ग संहिता में। श्रीमद् भागवत महापुराण में राधा जी का नाम क्यों नहीं है, उसका कारण है श्री सुखदेव जी महाराज की इष्ट देवी हैं राधा। राधा नाम एक बार उनके मुख से निकल जाए या उनके कान में पड़ जाए तो 6 महीने की समाधि लग जाती। अब इसलिए बड़ी सावधानी रखी गई कि 6 महीने की समाधि लग गई और 7 दिन की आयु है राजा परीक्षित की, तो लटके ही रह जाएंगे बेचारे। इसलिए उसमें राधा का नाम नहीं है। संकेत मात्र से कहीं कहीं जैसे आराध्य शब्द आए हैं वो दे दिया है, राधा शब्द नहीं है। गर्गाचार्य जी को फिर आदेश मिला कि प्रिया का नाम कहीं नहीं है, तो प्रिया जी के बिना तो लीला ही नहीं है, तो राधा जी के बिना लीला नहीं है, तो राधा जी का चरित भी तो होना चाहिए। कैसे चरित मालूम हो जन समाज को? तो उनका ठीक है, आपकी आज्ञा हुई है, लेकिन बिना राधा जी की कृपा के या उनकी आज्ञा के मैं उनका चरित्र नहीं लिख सकता हूँ। तो उन्होंने श्री राधा जी की उपासना की, तप किया, राधा जी को प्रसन्न किया। राधा सर्वेश्वरी ने प्रकट होकर के कहा, आचार्य मैं आपको आज्ञा देती हूँ, आप मेरे चरित्र का वर्णन कर सकते हैं। तो उन्होंने फिर एक संहिता बनाई, उसमें जितनी लीलाएं श्री राधा जी के साथ भगवान श्री कृष्ण ने की हैं, जन्म से लेकर राधा जी का जन्म भी उसमें है। अच्छा। हाँ, कैसे उनका प्राकट्य हुआ, जन्म हुआ, और कैसे उनकी बाल लीलाएं रहीं बरसाने में, वो सब लीलाएं हैं। श्री कृष्ण के साथ में जो लीलाएं हुई श्री राधा जी की, उन लीलाओं का वर्णन है। और राधा जी का कृष्ण का विवाह कैसे हुआ, ये भी उसमें वर्णन है।